वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 2 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 1990 से हुई थी। कब से? सन 1990 से। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो जो हमारे वृद्ध लोग हैं यानी बूढ़े लोग हैं, उन लोगों पर होने वाले अन्याय दुर्व्यवहार को रोकने के लिए है हर वर्ष मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएनजीए, किसके द्वारा? यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कौन सी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यह हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और यह हर वर्ष 1990 से मनाया जा रहा है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी डिकेड फॉर हेल्दी एजिंग। क्या थी? डिकेड फॉर हेल्दी एजिंग। वर्ष 2011 में जब भारत की जनगणना हुई थी तो उसमें लगभग 60 उम्र से अधिक वर्ष के लोग की संख्या 10.38 करोड़ थी। कितनी? 10.3 यानी 10.38 करोड़ थी। 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या, जिसमें से लगभग 5.11 करोड़, कितने? 5.11 करोड़ पुरुष थे और फीमेल की संख्या कितनी थी? 5.27 करोड़। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? किसके द्वारा? यानी कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो इसका आंसर है 151वीं। कौन सी? हमारे जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनकी 151वीं जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो इस वर्ष इनकी 151वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। सन 2014 में भारत सरकार द्वारा, कौन से? सन 2014 में भारत सरकार द्वारा इन्हीं की जन्म दिवस पर एक अभियान शुरू किया गया था, जो था स्वच्छ भारत अभियान। क्या था? स्वच्छ भारत अभियान। और 150वीं जयंती पर इसे भारत को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया गया था, जो पूर्णतः भलीभूत हो गया है, यानी कि उसे प्राप्त कर लिया गया है। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश के 60वें बंदरगाह का संचालन करेगा? कौन से 60वें बंदरगाह का संचालन करेगा? तो इसका आंसर है म्यांमार। किसके? म्यांमार। आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है भारत की सीमा से सटा हुआ, यही म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। म्यांमार की सीमा भारत के कई राज्य नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा इन राज्यों से लगती है। अब यह भारत 60वें बंदरगाह का संचालन करेगा। इससे क्या तात्पर्य है? दरअसल जो भारत के पूर्वी राज्य हैं नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, इन राज्यों को जाने के लिए पहले जो ये वाला रास्ता था, इस चिकन नेक कहते हैं, जैसे यानी कि सिक्किम और बंगाल के रास्ते जाना पड़ता था। अब यहाँ से ना जाकर सीधे डायरेक्ट यहाँ से जितने भी राज्य हैं पूर्व के, उन राज्यों को म्यांमार के बंदरगाह के द्वारा जाया जाएगा। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है, क्योंकि भारत ने केवल एक और देश के साथ अभी तक बंदरगाह की कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि डील की है ईरान के साथ। ईरान के कौन से? चाबहार पोर्ट के लिए। अब दूसरा भारत का दूसरा डील है जो किसी दूसरे देश के साथ हुई है। ठीक है, बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? बिन मिंट। और यहाँ की करेंसी क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। और यहाँ की राजधानी क्या है? नेपिडोव। क्या है? नेपिडोव। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में
राज्य व केंद्र सरकार को कुल राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत तक हो सकता है? कुल राजकोषीय घाटा लगभग 13% हो सकता है। कितना? 13%। भारत की जीडीपी का लगभग 13% तक घाटा हो सकता है। अभी एसबीआई ने रिपोर्ट जारी की थी। एक और रिपोर्ट जारी की गई थी सीएजी के द्वारा, यानी कैग के द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? सीएजी के द्वारा। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें भी इन्होंने कहा था कि जो अप्रैल से अगस्त तक के महीने थे उसमें लगभग 8,70,347 करोड़ रुपए की घाटा हुआ था। कितना? 8,70,347 करोड़ रुपए तक का घाटा हुआ था भारत सरकार को। ठीक है, अब इस घाटे को पूरा करने के लिए भारत सरकार को कम से कम 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा। कितना? लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा। और जो 13% घाटा हुआ है यह हमारी जीडीपी का लगभग 13% है। कितना? जीडीपी का लगभग 13% है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अच्छा, हमारे सीएजी कौन है? अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारे सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पशु हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की है? किसने पशु हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। किसने? श्रीलंका। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है भारत के साउथ में, यही श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। इन्होंने अब पशु हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की है। अच्छा, पशु हत्या पर रोक तो लगा दी है, तो श्रीलंका में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मीट खाते होंगे, यानी कि बीफ खाते होंगे। तो सरकार ने कहा है हम ऐसे लोगों के लिए जो बीफ है यानी कि मांस है उसे बाहर से खरीदेंगे, ना कि हम अपने आप पशु हत्या करवाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ की पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? गोटाबया राजपक्षे। यह दोनों भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबया राजपक्षे दोनों भाई हैं। और एक पीएम पद पर आसीन है और एक प्रेसिडेंट पद पर आसीन है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक कंपनी ने भारत के किस कंपनी में 0.84% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? कितने? 0.84% की। किसने? जनरल अटलांटिक कंपनी, इक्विटी फर्म जनरल कंपनी ने। तो भारत की जो रिटेल कंपनी है रिलायंस की, यानी कि जो मुकेश अंबानी है उनकी जो कंपनी है रिलायंस, उसमें 0.84% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। और यह तीसरी कंपनी है जिसने इसमें हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। और यह जो 0.84 हिस्सेदारी है यह 3,675 करोड़ रुपए में खरीदेगी। कितनी? 3,675 करोड़ रुपए में खरीदेगी। इससे पहले सिल्वर लेक ने 1.75% की हिस्सेदारी, और अमेरिकी कंपनी है KKR कंपनी ने 1.27%, कितनी? 1.27% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है DRDO। किसने? DRDO ने इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह DRDO का 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में दूसरी बार परीक्षण है। कौन सा? पिछले 10 दिनों में दूसरी बार परीक्षण किया है। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसकी क्षमता कितनी है? मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। कितनी? 5 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कॉलेज है, यानी कि रेंज है, जहाँ पर परीक्षण किया जाता है महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जिसका नाम है आर्म्ड कॉपर सेंटर एंड स्कूल। क्या है? आर्म कॉपर सेंटर एंड स्कूल। वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। और इसका परीक्षण किससे किया गया है? तो अर्जुन टैंक के 120 मिलीमीटर राइफल गन से। किससे? अर्जुन टैंक है जो भारत का जो स्वदेशी टैंक है, और यह तीसरी पीढ़ी का टैंक है। इसकी 120 मिलीमीटर राइफल गन से इसका परीक्षण किया गया है। अब DRDO ने क्या है? तो DRDO की बात करते हैं। तो DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 को। कब? 1958 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और यहाँ के प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? कौन सा स्वच्छता और साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका में। किसने, कहाँ पर? कर्नाटका में शुरू किया है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बाजूभाई वाला। कौन है? बाजूभाई वाला। और यहाँ के प्रमुख यानी कि सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ये नाबार्ड ने किया है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देखते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसके स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1982 में। कब? 1982 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रमुख कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। क्या है? कर्नाटका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओम प्रकाश जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक प्रमुख गीतकार थे। कौन थे? गीतकार। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही ओम प्रकाश है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आशुतोष। यानी क्या नाम है वो? आशुतोष। आपने सुना होगा इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह वाला गीत जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था यह इन्होंने ही गाया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? कौन सा? बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है अमेजोन ने। किसने? अमेजोन ने ही बायोमेट्रिक सिस्टम पेमेंट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? इसमें मात्र केवल हथेली दिखाकर, क्या, हाथ की जो हथेली होती है इसे दिखाकर पेमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? आप लोगों का पहले केवल उंगलियां स्कैन कर ली जाएंगी और फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगी उंगलियां। तो केवल आप जब आप भी पेमेंट करेंगे तो केवल हाथ दिखाने के पश्चात आप पेमेंट कर सकेंगे। अच्छा, इसके बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अमेजॉन वन। क्या रखा गया है? अमेजॉन वन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? कैसे? FTII का गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन आपकी जो डायरेक्टर हैं शेखर कपूर, इसे नियुक्त किया गया है। किसे? शेखर कपूर को। अब ये FTII क्या है? फिल्म एंड टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है? फिल्म एंड टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्हें इसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक और क्वेश्चन कराया था मैंने, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? तो उन्हें परेश रावल को नियुक्त किया गया था। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही शेखर कपूर है। इन्हें ये FTII का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें।